अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे 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 भगत सिंह की भगत सिंह की भगत सिंह की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की मंगल पांडे की मंगल पांडे की मंगल पांडे की चंद्रशेखर आजाद की चंद्रशेखर आजाद की चंद्रशेखर आजाद की अमर शहीदों की अमर शहीदों की। आदरणीय शिक्षकों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन क्या आपको पता है कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका असली कारण है कि हम आजाद हुए थे। इस दिन हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे, लेकिन अंग्रेजों से आजाद होना हमारी असली आजादी है? शायद नहीं। तो असली आजादी क्या है? असली आजादी अपने माता पिता का सम्मान करना, शिक्षकों का सम्मान करना और हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझेगा। तथा अपने देश को साफ सुथरा बनाएगा, वो होती है असली आजादी। और किसान भी मेहनत करके अन्न उगाते हैं, वो भी देश के लिए बहुत कुछ करते हैं और देश के प्रति अपनी देश प्रेम भावना को ही राष्ट्रभक्ति यानी कि देश प्रेम कहते हैं। यह है राष्ट्रभक्ति। धन्यवाद। अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन फिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। के खेतों में कंघी जो करे आए, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ जाए। घट पर पनहारन जब गगरी भरी आए, मधुर मधुर में बंसी कोई बजाए, कदम कदम पे मिल जाए, कदम कदम पे मिल जाए कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा।
सामने तो ले ले आ रही वहाँ में। नहीं आ रही जाते रहे कोई बजाए कदम पे है मेरी जानी, कदम कदम पे है मेरी जानी, कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। जो मैथ में से ज़्यादा नंबर है 96 और जो टॉपर है विन में थे, ठीक है। तो विन को स्वागत करेंगे हम आज, तो मौका मिला हो भाई, मौके पे चौका चौका, ठीक है। तो क्लैपिंग करो भाई, मैथ में आ जाके 100 में थे 96, ठीक है। फुर्ती में जाओ करे उठ तो के जवाब तो वो गन्ना जाने भी नहीं रहेंगी, बस फोटो दिखे चाहिए बस। हाँ दे दो, उसने भी पकड़ा है जो वो तो नहीं रहेंगी सिवा हाँ सा। जो बच्चा टॉपर आओ है उस बच्चे ने में, ठीक है। बाबू भाई क्लैपिंग का तो नाम है जितेंद्र। 98 रे बजाओ अगर जुटते नहीं का टाइम नहीं मिल पाया इतना, खेती बाड़ी से बैठे, और पहले इतनी सुविधा भी नहीं थी। अब तुम्हें सब सुविधा मिल रही है, पढ़ाई के बारे में, आने जाने में सब फ्री चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसका तुम्हें अच्छा फायदा उठाना, मतलब गलत रास्ते पे जाना नहीं है। फायदा क्या करना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं जिससे हमसे और दूसरे प्रेरणा लें, ठीक है। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, उन्होंने बचपन में जो लड़ाई देखी थी अपने पिताजी के पास या आस पड़ोस में, जो अत्याचार देखा था, मतलब लड़कियों पर अत्याचार देखा था, महिलाओं पर अत्याचार देखा था, उनसे प्रभावित होकर, ठीक है, उन्होंने ये सारी लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव जी फांसी के फंदे पर क्यों लटे गए थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को गोली चलाई थी, और अंग्रेज अधिकारी ने क्या करवाया था कि बहुत सारी जनता को मरवाया था, ठीक है। तो वह भूल तुम्हें भी, जो नए लड़के होते हैं जैसे 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के, उन्होंने इतनी उम्र में ही सब कुछ देख लिया था, ठीक है। फांसी के फंदे में चले गए थे, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे लोग हैं 30 साल हो रही है, 35 साल हो रही हैं, उन्हें ही नहीं पता है कि देशभक्ति होती क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम्हें मौका मिला हो, लड़का हो या लड़की, सबन ने, खासकर लड़की ने, तो मौका मिला हो, आज़ादी मिली है पढ़ने की, तो भाई अच्छी तरह से कबूल करो और पढ़ो, तो आगे देश का नाम रोशन करो। और देश का नाम रोशन करोगे तो तुम अच्छे काम करेंगे, छोटों की सहायता करेंगे, पेड़ पौधे ने बचावेंगे, जानवर ने बचावेंगे, मतलब तुमसे जो अच्छी फ़ायदा को ले सके, वो देशभक्ति कहलाता है। और देशभक्ति क्या है, देश के लिए कुछ अच्छा करना, बहुत सारे पेड़ लगाना, ठीक है, पानी बचाना, बहुत सारी चीज़ें होती है देशभक्ति के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने कबूल करेंगे और देश के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। या सरकारी नौकरी ना लगे फिर भी ऐसा काम करना है कि हमसे कोई अच्छा काम देश के लिए हो सके, थोड़ी बहुत अपनी जो भी इनकम वगैरह हो या शारीरिक मेहनत हो, उसमें सबको अपनी अपनी कुछ न कुछ योगदान देना, ठीक है। थैंक यू। क्या कर दिया गया है?
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे दी गई हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को स्वतंत्रता जो हमारा आज का स्वतंत्रता दिवस है उसकी आप लोगों को क्या दी थी शुभकामनाएं पहले से ही दी जा चुकी है। और आप सुबह से ही क्या कर रहे होंगे, सभी जगह से जहाँ भी आप जा रहे होंगे वहाँ से भी आप लोग देख रहे होंगे कि सभी लोग एक दूसरे को आज स्वतंत्रता दिवस की क्या दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। पूरा देश जो है वो खुशी से झूम रहा है। आप अभी भी हम जहाँ से आ रहे हैं तो आज क्या कर रहे हैं, हमारे देश के जो बलिदानी थे, क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया था, उनको क्या कहते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। उनकी हमारे देश के आज़ाद होने की खुशी में उपलक्ष्य में वे सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अनेकों प्रकार के विद्यालयों में, कोचिंगों में, सरकारी जगहों पर, सभी स्थानों पर क्या किया जाता है, अनन्य प्रकार के देशभक्ति जो कार्यक्रम होते हैं उनको तैयार किया जाता है। हमारा जो देश है वो तिरंगे अर्थात 3 रंगों में, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरे रंग में लहराता हुआ, झूमता हुआ नजर आता है। जैसा कि अभी सुरेंद्र सर ने बताया कि हमें देशभक्ति का क्या अर्थ बताया, उन्होंने बताया कि हमारे देश को आगे बढ़ाना, हमारे देश के लिए कार्य करना, जो भी लड़के या लड़कियों को जो भी अवसर प्राप्त हो रहा है उनके लिए क्या करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, ये सभी क्या है, हमारे देश जो आज़ाद हुआ है उससे हमें क्या मिला है, लाभ मिला है। हमारे देश के जो भी क्रांतिकारी नेता हुए, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने भारत को इसी वजह से आज़ाद कराया था कि हमारे देश में कहीं भी अपने लिए कोई कानून नहीं था और हम लोग जो है कभी भी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद नहीं थे। भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार के अपने सर्वस्व त्याग दिए। लेकिन बच्चों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, वो ये बात है कि आप लोग जैसे बच्चे छोटे होते हैं, क्या कहा जाता है, बच्चे मन के सच्चे, कहा जाता है या नहीं कहा जाता? एक बार फिर से बोलिए जोर से, कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? एक बार जोर से बोलिए। क्या बात है, आज आप लोगों ने नहीं किया है ना? सबने फिर से बोलिए जोर से, बच्चे मन के सच्चे बोलिए, फिर से बोलिए। वेरी गुड बच्चों, आज सभी देखिए, सभी लोगों को पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो मन के बहुत सच्चे होते हैं, उनके अंदर कहीं भी झूठ, छल, कपट, लालच इत्यादि कहीं भी नहीं होता। और यही क्या होता है, यही समय होता है जब बच्चे के अंदर क्या कराया जाता है, अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति सम्मान, जो भी तिरंगा झंडा है उसके प्रति सम्मान, माता पिता जो है उनके लैंड का जो सभी सम्मान, वही जो सम्मान है उसी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, शिक्षाएं दी जाती है बच्चों को अपने घरों से दी जाती है। फिर जब बच्चे विद्यालयों में, कोचिंग इत्यादि में पहुंच जाते हैं, वहाँ भी उन्हें अनन्य प्रकार के अपने देशभक्ति के कार्यक्रम जो होते हैं उनसे जोड़ा जाता है ना बच्चों? अभी आप लोगों को देखकर इससे पहले, थोड़ी देर पहले तक मेरे भी जो छोटे छोटे रोए थे वो खड़े हो गए थे, क्योंकि जो देश वीडियो सुपर आ रही है उसका जज्बा बहुत ज्यादा होता है। सारी चीजें जो हमें मिलती है यहाँ पर अपने देश में, लेकिन वो सबसे ज्यादा होता है हमारा देशभक्ति का जज्बा। तो ये जो बच्चे मिलके सच्चे होते हैं, इनमें क्या नहीं होना चाहिए, ना ही झूठ होना चाहिए, ना ही लालच होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का छल और कपट होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चों के अंदर झूठ, छल, कपट ये सब आने लगता है, तो बच्चों के अंदर कभी भी झूठ, छल, कपट ये नहीं आना चाहिए। अपने देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति उनका सम्मान होना चाहिए। और देश के प्रति तो हमेशा भक्ति जो है उनके हृदय में जलती रहनी चाहिए। एक दीपक की लौ जिस प्रकार जलती है, उसी प्रकार से प्रत्येक बच्चे के अंदर, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में उसको आज़ाद कराने के लिए कितने बलिदानियों ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, और वे एक छोटा सा दीप जला कर गए थे और कह कर गए थे कि हम तो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों को भी क्या करना है, अपने देश के अंदर ये जो ज्योति है या जो आग है, जो लौ है, उसको हमेशा जलाकर रखना है, जिससे हमारे देश में अमर शहीद जिन्होंने इतनी भाई यहाँ पर बूंदी बट रही है, प्रिंस देखे
ठीक हो रहा है जीतू? ए जीतू आया।